नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, कभी कभी लोभ का, लालच का, चुगली का, झूठ का, क्रोध का, कुविचारों का भी उपवास होना चाहिए यदि सुकून भरी जिंदगी चाहते हो तो। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ, या सफलताओं का दौर शुरू होगा, या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले अब मैं राशि चक्र की 5वीं राशि की बात करूंगा कि सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा रहेगा। इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर, सिंह राशि वालों पर अगस्त के महीने में क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या है अगस्त 2023 का आपका राशिफल। सर्वप्रथम ग्रह योगायोग के बारे में लगन के आधार पर मैं चर्चा करूंगा और सबसे पहले बात करूंगा सिंह राशि के राशि अधिपति सूर्यदेव की।
सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर कर्क राशि 12वें भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा छठे भाव को देखेंगे। वो जातक जो देश विदेश से मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े या जिनका व्यवसाय विदेशों से है, उनके लिए इस समय बड़ा अनुकूल है। विदेशी कार्य से जुड़े हुए जातकों के लिए लाभ हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य जातकों को लाभ के अच्छे अवसर आएगा, लेकिन व्यावसायिक निर्णय बड़ी सावधानी से आपको लेना होगा, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती। धन निवेश में पूर्णतः सतर्कता बरते और धन के निवेश से 17 तारीख तक बचे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि 17 अगस्त तक निवेश अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा। इस बात पर आपके लिए यह संकेत है कि आप 17 अगस्त तक धन का निवेश नहीं करें, अन्यथा हानि हो सकती। इस समय आपको खुद को जागरूक रखते हुए बेहद समझदारी के साथ हर निर्णय को लेने की आवश्यकता है। अत्यधिक आत्मविश्वास में पड़कर कोई गलत निर्णय न ले। मित्रों के साथ घूमने फिरने से खर्चा बढ़ सकता है, अनावश्यक परेशानी आ सकती है, इसलिए तथाकथित मित्रों के साथ संबंधों में सावधानी बरतें। और बाहर का खान पान आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, इसमें भी आपको लापरवाही नहीं करनी। कार्य क्षेत्र, यात्रा, चिकित्सा पर धन खर्च के योग हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही का संकेत नुकसान देगा, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं करें। लेकिन 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में लगन भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। आपके उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपनी ऊर्जा और शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में मिलने वाली चुनौतियों में सफलता मिलेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी और प्रयास सार्थक होंगे। कामकाज बहुत तेजी से उन्नति देगा। आपको आजीविका संबंधी कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी और मनोनुकूल स्थानांतरण का संकेत भी नजर आ रहा है। आजीविका के क्षेत्र में इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन फिर मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहूंगा आपको कि आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन नहीं रखें, क्योंकि स्वभाव में जिद्दीपन नुकसान देगा। धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। अपने दृष्टिकोण में थोड़ी सी कोमलता लेकर आना अच्छा रहेगा। पारिवारिक क्षेत्र में आपको अनेकों चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा और निजी संबंधों में सतर्कता बरतें। जीवन साथी और पार्टनर के साथ विवाद की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें। ये था सूर्यदेव का अगस्त के महीने में कर्क और सिंह राशि में संचरण का संकेत। मैं बात करूंगा अब मंगलदेव की कि मंगलदेव अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। मंगलदेव नवम और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में सिंह राशि में लगन भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ दशा से चतुर्थ भाव को, सप्तम दशा से सप्तम भाव को और अष्टम दशा से अष्टम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो लोग भूमि संबंधी व्यवसाय करते हैं उनके लिए शुभ समय है। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। पिछले सौदों का इस समय पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अपने ग्राहकों से बेहतर ढंग से समझने में आपको अच्छा मौका, मतलब अपने जो काम, जिनके साथ आपको काम करना है, जो लेन देन करना, उनको समझने में आप इस समय सहज महसूस करेंगे। जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में, उनके लिए अच्छा समय। आपके साथी के साथ आपका समन्वय अच्छा रहेगा, जो आपको व्यवसाय वृद्धि में समृद्धि लाएगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने सहकर्मी से अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। नौकरी बदलने की योजना बना समय अच्छा है। नई जॉब प्राप्ति के बेहतर अवसर भी है। भाग्य का साथ अनुकूलता का संकेत नजर आए। भाग्य आपके पक्ष में है। 18 अगस्त को मंगलदेव कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और चतुर्दशी से पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण में मंगलदेव का आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से अच्छी सफलता मिलेगी। प्रयत्न, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मनोबल उत्तम रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन रहेंगे, लेकिन खर्चे में बढ़ोतरी होगी, इसलिए बड़े लेन देन को टालने का प्रयास करें। यदि आप नौकरी में है तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से भी आर्थिक लाभ मिलने के संकेत है। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए अच्छा सही, लेकिन परिवार में व्यर्थ का विवाद नहीं हो, गृह कलह नहीं हो, इस पर आपको विशेष काम करना पड़ेगा। यह था मंगलदेव का अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों को संकेत। बात बुधदेव की करते। बुधदेव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। नवीन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अच्छा समय।
साझेदारी कार्य में विशेष धन लाभ के संकेत है। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठ और मित्रों का पूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा और सहयोगियों का समर्थन भी मिलेगा। नए व्यवसायिक संबंध बनने के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध बनेंगे, नए व्यवसायिक ऑर्डर मिलेंगे और धन लाभ होगा। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ प्रशस्त होगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और सुखद वातावरण का आपको लाभ भी मिलेगा। यह है संकेत बुध देव का अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव सिंह राशि वालों के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में मेष राशि में और नवम पंचम राजयोग में राहु देव के साथ संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव, सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव और नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के नवम भाव में उपस्थिति भाग्य उन्नति का पूर्ण संकेत दे रही। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेकर भाग्य उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और अकस्मात रुके हुए सारे काम बनेंगे। नए लाभदायक व्यवसायिक संबंध बनेंगे। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। गूढ़ ज्ञान और अध्यात्म की ओर रुझान होगा। आप सिंह राशि के युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन को लेकर नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति बेहतर परिणामों का संकेत दे रही। कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। नौकरी में प्रयासरत युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, इंटरव्यू आदि में सफलता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। न मना रहे। अब मैं बात करूंगा शुक्रदेव की। शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में सिंह राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे। कैरियर संबंधी मसले सहजतापूर्वक हल होंगे। पैसे संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माह का प्रारंभ पद प्रतिष्ठा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज को लेकर उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में नए अवसरों का संकेत मिल रहा है। कारोबार के सिर्फ सुखद अनुभव होंगे। मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। बेहतरीन समय है। मन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। देश विदेश से आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ेगी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिलेंगे। विदेशी यात्रा का योग है। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। सुख समृद्धि विलासिता का पूर्ण जीवन आनंद लेंगे। वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट संबंधी कोई अटका हुआ काम है तो सरलता से पूरा होगा। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन के दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल आपके मनोरूप होगा। पारिवारिक सदस्य से तालमेल अच्छा रहेगा। जीवन साथी से अनुकूल संबंध बनने के दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नए सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यह है शुक्रदेव का संकेत अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और यहाँ पर शस्त्र नामक पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। तो सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है, 7वीं दृष्टि लगन भाव पर है और 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो संपूर्ण नक्षत्र करना है वो इस बात का संग कि कार्यक्षेत्र में आय की वृद्धि के साधनों में बढ़ोतरी होगी। उमंग, उत्साह, आत्मबल, मनोभिलाषों की पूर्ति के साथ सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। व्यापारी जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति का विशेष लाभ मिलेगा। विभिन्न योजनाओं को पूरा करने का पूर्ण अवसर मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा। कार्य व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। अब मैं बात करूंगा राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और नवम भाव में राहुदेव मेष राशि में संचरण कर रहे और बृहस्पति देव के साथ संचरण करने। ये नक्षत्र गणना कामकाज को लेकर, सामाजिक सर्कल को लेकर, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, रिश्तों को लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अच्छा मौका दे रहे। धर्म कर्म में अच्छी रुचि रहेगी। अध्यात्म रुझान से साधना की ओर मन अग्रसर और रिसर्च के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। हाँ, मैं पुनः याद दिलाऊंगा कि राहु एम्पलीफायर है, अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो व्यर्थ के भय भ्रम को नहीं पालना है, फॉल्स इल्यूजन से बचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। केतुदेव तुला राशि तीसरे भाव में संचरण करें और तीसरे भाव में केतुदेव इस बात का संकेत शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ
नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि तीसरे भाव में केतु अपनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं कि शंकाओं से घिरे नहीं, व्यर्थ की शंका नहीं रखनी है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भाव में विभिन्न राशियों में लगन के आधार पर संचरण का प्रभाव। अब मैं आपको बताऊंगा कि 9 के 9 ग्रह जब आपस में योगायोग करेंगे, युति करेंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब सिंह राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में नक्षत्र गणनाओं का क्या संकेत मिल रहा है। सिंह राशि के जातक जातकों के लिए अगस्त 2023 का महीना ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या खुशियां मिलेगी? अपनों का साथ मिलेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? व्यापार में सफलता मिलेगी? नौकरी में अनुकूलता मिलेगी? युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? ये सारा लेकर मैं आपके साथ हूं। और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल सबके लिए, मैंने हमेशा आपसे कि ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। ये जनरल प्रोडक्शन है, इसमें मैं दावे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क कर आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं। हाँ, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला आपसे कहेंगे, और वो कहते हैं कि भी आप दाती महाराज का समय चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो गौ सेवा करिएगा। मेरा जीवन गौ सेवा है और आप लोगों से सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हैं गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लाएगी। आप चाहते कि मैं आपको समय दूं, आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, निश्चित तौर पर शनिधाम गौशाला में आप संपर्क करिएगा, सेवा करिएगा। मेरा समय आपके लिए जरूर है। नमन आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्थिक दृष्टिकोण की, कारोबार की, नौकरी की। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सचनामक पंचमार्ग पुरुष योग में वक्री अवस्था में शनिदेव का संचरण है। नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव पर है और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव सिंह राशि वालों पर है। बृहस्पति लगन और पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। बुध देव का सिंह राशि में गोचर करना कारोबार में सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, व्यवसाय में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, लाभदायी कंपनियों से संबंध बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, लोहा उद्योग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में भी लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बने हुए, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में पारिवारिक सगे संबंधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपके लिए पूर्ण योग कारक है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी और मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन का सुअवसर भी नक्षत्र गणनाएं दे रही। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त के महीने नवम भाव में राहु की उपस्थिति मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही। अगस्त का महीना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण लाभदायक सफलता से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अपनों के साथ व्यर्थ का भ्रमण, घूमने फिरने, मौज मस्ती में थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, इससे बचने की कोशिश। इस समय पूंजी निवेश करना अनुकूल नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी कैरियर, कामकाज, नौकरी के हिसाब से नक्षत्र गणना मेरे अनुभव के आधार पर सिंह राशि वालों को उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से शानदार रिजल्ट का संकेत दे रहा है। भाई बहनों की तरफ से इस महीने आप पूर्ण भाग्यशाली साबित होगी। उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों की रोजगार की समस्या का समाधान प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। फिर भी एक बात कहना चाहिए, व्यर्थ के भ्रम और भ्रांति से दूर रहना है। गलतफहमियां न पन पे, इस पर आपको ध्यान देना होगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सहयोग और समन्वय पारिवारिक सुख शांति को बढ़ाएगा। परिवार के वृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, इस माह परिवार में मंगलदायक शुभ समाचार और मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, ऐसा संकेत है। परंतु चतुर्थ भाव में मंगल की दशा इस बात का संकेत है कि माता को स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। काम के सिलसिले में परिवार से दूरी का संकेत भी नजर आ रहा है। साहस और पराक्रम में वृद्धि का संकेत युवाओं के लिए अच्छा संकेत दे रही कि कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। उस शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और कंप्यूटर संबंधित बहुत से विषय में लाभ मिलेगा। कला के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता का संकेत है। विज्ञान, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी मेहनत जरूर करें, सफलता सबको मिलेगी। नौकरियों को लेकर
कामकाज को लेकर युवाओं को अच्छे संकेत है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का लाभ तो मिलेगा ही, मार्केट में साख अच्छी रहेगी और परीक्षा परिणाम मन अनुकूल रहेंगे। बस बहुत जरूरी है युवाओं के लिए ये बात, अपने अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास पर काबू रखें। आप बीएड, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा सहज होकर कार्य करें। स्वास्थ्य की दृष्टि में सिंह राशि में अगस्त का महीना अच्छा संकेत नहीं रहा है, क्योंकि 12वें भाव में सूर्यदेव का गोचर। 17 अगस्त तक स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण सावधानी का संकेत है। 17 अगस्त के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस महीने वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, व्यर्थ की सोच को अपने पर हावी नहीं होने दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सोच आपको स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देगी। जब आप अधिक सोचने लगेंगे कि छोटी मोटी बीमारी आपको लग सकती है, बीमारी का कारण आपकी व्यर्थ की सोच है, गहरी सोच है, इससे आपको बचना होगा। तो समय पर डॉक्टर को चिकित्सा का सहारा ले, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, समय पर खाए, समय पर सोए और व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। जुलाई के महीने में ये जो राशिफल था जो मैंने आपको बताया, अब यदि आपको कहीं कोई परेशानी है, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे कैरियर में हो, कामकाज में हो, परिवार में, तो क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाए, क्योंकि अधिक मास है। 7, 14, 21, 28 अगस्त को श्रावण के सोमवार भी है। तो सिंह राशि का राशि अधिपति सूर्यदेव जो अपूर्व तेज का मालिक है, प्रभाव है, और सिंह राशि का मालिक सूर्य होने की वजह से सिंह राशि वाले हमेशा नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। यदि आपके कारोबार में, परिवार में, राजनीतिक, स्वास्थ्य के लिए कोई परेशानी है तो श्रावण के महीने में सोमवार शिवलिंग पर पंचामृत से पाशुपत स्त्रोत का पाठ करते हुए या ओम काल कालाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ये लगातार सोमवार, 4 सोमवार करें। जब आप अभिषेक कर दें तब शुद्ध आसन पर बैठ ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप श्रावण के महीने में करते हुए हर रोज कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना सिंह राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। कमल का पुष्प, बेलपत्र अर्पित करना भी लाभदायक रहेगा। श्रावण के महीने में हर रोज या फिर सोमवार के दिन पेठा, पिस्ता, मखाने की खीर का भोग लगाएं। ये छोटे छोटे उपाय है श्रावण के महीने में यदि आप सहारा लेंगे सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत उत्तम लाभदायक उपाय है और आपको सफलता भी मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव देता नहीं। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मैं
मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।